इस्लामाबाद में क्या सुनमुन है हुजूर, बताइए। मतलब मेरी तो राय ज़रा इससे मुख्तलिफ है, लेकिन मैं इस्लामाबाद में जिससे बात कर रहा हूँ कि 70-80% लोग कह रहे हैं भाईजान अब ये तो हुआ ही हुआ, ये तो काम हो गया बस। आपको क्या खबर या क्या तज्जिया आपका भट्टी साहब? पहली बात तो ये भाईजान के वो वज़ीर आज़म जो अपने वज़रा को कहते थे घबराना नहीं है, जो अपोजिशन को कहते हैं घबराना नहीं है, जो कौम को कहते हैं घबराना नहीं है, वो वज़ीर आज़म अब थोड़े थोड़े घबराए हुए हैं। अच्छा। और हुकूमत थोड़ी सी ज़्यादा घबराई हुई है। अच्छा। और जो जैसे काफ लीग की तरफ, जैसे मोन सलाई से मुलाकात, जैसे MQM से मुलाकातें, जैसे बाप के साथ, जैसे वगैरह वगैरह। लेकिन मैं अभी भी ये मजाक कर रहे हैं कि आप बाप पार्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे? जी बाप पार्टी की बात कर रहा हूँ। बाप पार्टी को शायद एक आध वजारत और भी मिल जाए और कोई इस तरह के फार्मूले चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं और आप पहले दिन से मैं आपके साथ और आप मेरे साथ हैं कि ये तरीके अदम एतमाद अभी तक इस वक्त इस घड़ी तक अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं हैं। ये सारी बढ़के हैं, सारे बुलबुले हैं। आप इसके 2-3 बयानात, नंबर 1 मौलाना साहब ने कहा अगले 48 घंटे में तरीके अदम एतमाद आ सकती है और हमारे पास नंबर पूरे नहीं है, ज्यादा हैं। 2-4 लोगों ने कहा ज्यादा हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि असम्बलियां तोड़ दो वरना 5 दिन बाद जब हम पहुंचेंगे तो हमारे नंबर पूरे हो चुके होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी दुआ है कि इमरान खान साहब ने जो कीमतें कम की हैं अगले बजट तक ये कीमतें ना बढ़ाएं। तो अब आप तीनों को इन बयानात को देख लीजिए। बाकी ये एक ऊपर की बात है कि फलां ने, नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो फलां ने रेड सिग्नल दे दिया तो फलां येलो सिग्नल पे रुका हुआ है। अदरवाइज अपोजिशन अभी तक इस पर भी मुत्तफिक नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, अगर ये ऐसा है जैसा कि आप कह रहे हैं और मेरी भी राय आपकी राय से करीब है, आपने सर कहा हम अलग अलग टॉक शोज में अपनी ये राय देते रहे, तो फिर ये इतने शोर शराबे की क्या वजह है? यानी कि चौधरियों के घर पे जो वो शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और जनाब जरदारी साहब चौधरियों से मिल रहे हैं, MQM यानी ये सब क्यों है? ये सब तो पहले नहीं हुआ, ये सब क्यों है भाईजान? उसकी 2-3 वजह हैं। एक वजह तो थी गवर्नेंस परफॉर्मेंस मिसमैनेजमेंट। दूसरी वजह थी नैब की तकर्रियां जो नई हुई और जो केसेस लगने वाले थे। तीसरी वजह है रेलिवेंट रहने की बातें। अब अपोजिशन और क्या करे? अच्छा। मौलाना क्या करें? फॉर एग्जांपल लॉन्ग मार्च ना करें, धरने ना दें, यानी आप इस मुल्क की सियासत का DNA कितना खराब है आप इससे अंदाजा लगाएं कि सिंध तबाह करके बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान बचाने निकले हुए हैं और ये पाकिस्तान तबाह करके सिंध बचाने निकले हुए हैं। और चौधरी बिरादरान अल्हम्दुलिल्लाह जो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि 2 धड़ों को तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। एक बंदा है जिसका नाम शेख रशीद है, उसने ज़बानी कलामी नुकसान पहुंचाया और चौधरियों ने मेरी पार्टी तोड़ी, मैं तो इनको कभी नहीं लूंगा। अब उनके घर चौधरी शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए। फिर दूसरी बात है MQM के साथ खड़े होना शहबाज शरीफ साहब का। यानी मैं सोचता हूं कि हमारी इखलाकी, मान लिया सियासत 2+2 का नाम है, इक्तदार का नाम है, लेकिन सियासत ऑनर के लिए की जाती है, इज्जत के लिए की जाती है, इखलाकियात असूल मंतक पे की जाती है। और फिर आपके ख्याल में ये सारी मेल मुलाकातें, ये ऑप्टिक्स हैं, ये वक्त गुजारी है, ये पॉलिटिकल माइलेज गेन करना है, इसका मतलब तहरीक अदम एतमाद नहीं? मैं आपकी तो दोबारा आता हूं भट्टी, दोबारा आता हूं। ये 2 जुमले वसीम बदामी साहब, 2 जुमले, ये नव्स गेम है और ब्लफ गेम है। जिसका ब्लफ चल गया इस वक्त बड़ा बैलेंस है, यानी कोई भी अनहोनी हो सकती है, किसी तरफ भी पलका जा सकता है कहीं भी, लेकिन इस वक्त तक हुकूमत कंफर्टेबल है। राइट, ओके, ठीक है सर। एक तो ये बताइएगा अनवर मंसूर साहब कि जब ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करानी होती है तो ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, यह है कि उनको मुतबादिल कायदे ऐवान का नाम भी देना होता है तहरीक की कामयाबी की सूरत में, कि वो कौन होगा? नहीं, ये कोई जरूरत नहीं है। सही है। ये तो नाम तो पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट, जैसे कि आपको जब नई आती है असेंबली तो जो खड़ा होना चाहते हैं वो खड़े हो सकते हैं। पार्टियां जाहिर है फिर नॉमिनेट उनको करती हैं और किसको नॉमिनेट किया जाता है वो अपने उनके पॉलिटिकल वो होता है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में नए कायदे ऐवान का, नए वज़ीर आज़म का इंतखाब बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि कल इलेक्शन हुआ है और उसके 20 दिन के बाद इजलास हुआ है तो नया वज़ीर आज़म चुनना है मुल्क में, बिल्कुल वैसे ही होगा ना? एब्सोल्युटली। अच्छा, और सर इसमें एक तो ये भी तस्हीह कीजिएगा अगर कहीं मैं गलत हूं तो, वरना ऐड करके बता दीजिएगा कि एक तो ये कि ये वोटिंग होगी, आपने खुद ही बता दिया कि ये खुफिया वोटिंग नहीं होगी, यानी पता चलेगा कि कौन किसको वोट दे रहा है। अब अगर इसमें कोई फर्द अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है
तो आईन पाकिस्तान उस पार्टी को ये राइट देता है ना कि वो उस पार्टी को, उस मेंबर को डी सीट कर दे, यानी कि कायदे ऐवान कस्टोडियन ऑफ द हाउस यानी कि स्पीकर को लिखे कि ये आदमी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है, इसको निकालें पार्टी से। ये हो सकता है? जी हाँ, वो चंद ऐसे जगहें हैं जहां पर जैसे आर्टिकल 64 है प्रॉब्ली, जिसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि बजट में खिलाफ वोट करें, सिमिलरली इलेक्शन के लिए में इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के लिए खिलाफ करें, तो उस सूरत में बिल्कुल लिखा जात पार्टी लिख सकती है कि उनको डिसीट कर दें और वो फिर हो जाता है। सही है। तो यानी ये मैंने इसलिए सवाल पूछा कि जाहिर है नून लीग का ये दावा है ना अपोजिशन का कि पीटीआई के लोग भी हमें वोट देंगे, तो अगर वो वोट देंगे तो पीटीआई का कोई बंदा इस मामले में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की फेवर में वोट देता है तो अपनी नशिस्त खो सकता है। ये नशिस्त खोने का जो प्रोसेस होता है ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस है। चूंकि हमने अपोजिशन के लोगों से पूछा, हमने ऑन रिकॉर्ड भी ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो एक तो उन्होंने कहा कि भाई पीटीआई के लोग तैयार है अपनी नशिस्त खोने के लिए, वो तो चलेगा अलग बात है, लेकिन दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो ऐसा नहीं कि अगले दिन ही कोई डिसीड हो जाएगा, वो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि तब तक तो बहुत कुछ और हो चुका होगा। तो ये प्रोसेस लंबा चौड़ा होता है किसी घर किसी के डिसीड होने का? देखिए, लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता है, उसका ये है कि स्पीकर को इत्ला दी जाती है, स्पीकर फिर एक लेटर जो है वो लिखता है इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन को डिसीड करती है। अच्छा, ओके। और सर ये कल के प्रोग्राम में ये बात हो रही थी कि इस पर एक डिबेट थी, अब आप इस पर अपना लीगल ओपिनियन दे दीजिए कि एक फर्द की हमारे कल के प्रोग्राम में राय थी कि स्पीकर ये भी कह सकता है उसी वक्त तहरीक अदम एतमाद के दौरान कि अगर मसलन किसी पीटीआई के बंदे ने नून लीग को वोट दिया और लीडर ऑफ द हाउस ने कहा है स्पीकर से कि सर ये देखें पार्टी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है, तो स्पीकर ये कह सकता है कि चूंकि आप पार्टी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं और आपने हतमन डी सीट हो जाना इसके नतीजे में, तो आपका ये वोट काउंट ही नहीं हुआ, इट इज एज गुड एज यू हैव नॉट वोटेड फॉर दैट। और एक ग्रुप की राय थी कि नहीं, एक फर्द की राय थी ऐसा नहीं है, वो बंदा डी सीट तो हो सकता है लेकिन उस लम्हे के लिए उसका वोट काउंट हो जाएगा। एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं कि अगर वो वोट कर रहा है दूसरी तरफ से, तो देखिए ना उसका बड़ा लॉजिकल वो है कि उस वक्त जब वोट कर रहा है वो मेंबर है, हाँ, डी सीट करने के लिए पार्टी को लिखना पड़ेगा, पार्टी चाहे तो ना भी लिखे, हाँ सही है, तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि उसने अगर वोट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो नहीं हट जाता। सही है, उसके लिए पार्टी को लिखना पड़ता है और पार्टी लिखेगी, उसके बाद वो एक्शन शुरू होगा। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अच्छा भट्टी साहब ये बता दें, ये खान साहब मुन्नी जलाई साहब से मिलने आए तो, और हम में से कौन नहीं जानता कि मुन्नी जलाई साहब को सिर्फ वजीर बनाने पे कितनी रेजिस्टेंस थी, खुद खान साहब क्यों कहते थे कि मैं वजीर क्यों नहीं बनाऊंगा, उनसे मिल लिए हैं, वहाँ जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब मिल लिए हैं, तो बस ये सारे का सारा बस वही है, मतलब यानी खान साहब का यहाँ जाना, जरदारी साहब का वहाँ जाना। थोड़े अरसे पहले तक मौलाना साहब क्या कह रहे थे जरदारी साहब को, जरदारी साहब क्या कह रहे थे मौलाना साहब को, और खान साहब क्या कह रहे थे मुन्नी साहब को, ये आज सब हो रहा है। देखिए, इस सारे पे डिस्कस करने से पहले मेरे प्यारे मौलाना साहब को आप कुछ ना कहें प्लीज़, ये मेरा दिल दुखता है उनको कुछ कहने के लिए। अच्छा। आप कुछ कहते हैं ना, उसकी वजह यह कि मेरे प्यारे मौलाना साहब वाहिद 3.5 पौने 4 सालों में वाहिद बंदे हैं जिन्होंने एफर्ट की है। हाँ। तमाम तर हारों, शिकस्तों और तमाम तर चीटिंग के बावजूद वो डटे रहे हैं। ये अलहदा बात है कि एक उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, धरना दिया, फिर बकौल उनके ही कहीं दुआए खैर हुई और वो प्लान ABCDFGH बनाकर निकल गए। लेकिन इसके बावजूद वाहिद बंदे हैं, जैसे वो मैं अक्सर मेरा ये मानना है कि पनामा लीक्स के पीछे अगर इमरान खान ना होता तो ये मुर्दा घोड़ा था, फिर ख्वाजा आसिफ ठीक कहते थे कि ये भूल जाएंगे और इन्हीं चक्रों में पड़ जाना था। अगर इस अपोजिशन में मौलाना साहब ना होते तो इस अपोजिशन में भी तितर बितर ही हो जाना था, कुछ नहीं होना था। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।